आइए हम लोग एलिप्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थ्योरी पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी इज 1/2, द फोकस इज -1 1 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x - y + 3 = 0। यानी कि एक ऐसे एलिप्स के इक्वेशन निकालना है जिसका इसेंट्रिसिटी 1/2 है, फोकस -1 1 है और डायरेक्ट्रिक्स है x - y + 3। कैसे सोल्व होगा आइए देखते हैं। सॉल्यूशन, ये रहा आपका डायरेक्ट्रिक्स, समझ गए, जिसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है x - y + 3 = 0। और ये रहा आपका फोकस, एस लेते हैं इसको हम लोग -1 1। और जानते हैं इक्वेशन के लिए क्या होता है, एक पॉइंट अपने मन से लेते हैं, पी एक्स वाई अपने मन से पॉइंट है, पी से एस को मिलाइए और पी से डायरेक्ट्रिक्स पे आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए एन। तो एलिप्स क्या कहता है? बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या कहता है? एक ऐसा मूविंग पॉइंट जिससे फोकस का दूरी यानी कि पीएस और उसी से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी यानी कि पीएन किसके बराबर होता है? ई के बराबर, समझ गए। और ई यहां पर कितना दिया हुआ है? हाफ, यानी कि ये आपका हाफ के बराबर हो गया। कोना कोनी गुना कर लीजिए, 2PS बराबर कितना हो गया? पीएन। 2PS बराबर पीएन, स्क्वायर कर लीजिए, 4PS के स्क्वायर = पीएन का स्क्वायर हो गया। PS डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, बोले तो कितना होगा? x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। पीएन क्या होगा? इस पॉइंट से यहां पर क्या डाले हैं? लंब डाले हैं, समझ गए। तो जिस पॉइंट से डालते हैं उसका कोऑर्डिनेट यहां पर चेंज हो जाता है, यानी कि x के जगह पे क्या होगा? x ही होगा, y के जगह पे y, यानी कि कितना हो जाएगा? x - y + 3 बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और पूरे का पावर कितना? 2, तो 4। इसको तोड़िए, x² + 2x + 1 y² - 2y + 1 बराबर, देखिए तो ऊपर a + b + c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + b² + c² + 2ab, तो माइनस हो जाएगा ना, +2bc -6y + 2ca, 3 दूना 6x, 6x हो जाएगा। अब बटे में देखिए तो 1 और 1 2, √2 और ऊपर 2 पावर के कारण कितना हो गया? 2 हो गया। इधर गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8x² + y² + 2x - 2y + 2। यहां पर क्या हो गया? x² + y² - 2xy -6x, बल्कि +6x -6y + 9। एक तरफ कर लीजिए, 8 से 1 गया कितना? 7, 7x², 8 से 1 गया 7, 7y², इसको लाइएगा तो +2xy +2 और -6 -4x -2 + 6 +4y +2 -9 +7 = 0। -7 हो जाएगा, नहीं, = 0। यही जो है आपका एलिप्स का हो गया इक्वेशन। पहले आंसर मिलाने दीजिए, 7 7 10 10, कहाँ गया? क्या बोले?
कौन सा 16 हो जाएगा, कौन सा 2 से इंटू होगा? ओ 8 दूने कितना जी 16, बिल्कुल सही बोले ना, 8 दूना 16 और 16 से 6 गया 10, 10 हो जाएगा ना, 8 दूना 16, हाँ या नहीं, और 16 से 10 गया, ये वाला नहीं बदलेगा। ओ ये जो है ना, ये जो है हम लोग एक जगह समझे ना क्या कर दिए, हम लोग इस 8 को लेवे नहीं किए, हाँ या नहीं, इस 8 को हम लोग लिए ही नहीं। 8 को जरा आप ले लीजिए तो, 8 को आप लिए ही नहीं, बोलिए तो 8, 8 से गया कितना 7x², 8 से गया कितना जी 7y², इसको इधर लाइए, माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, 8 दूना 16, 16 से 6 गया 10x माइनस 16, अब प्लस 6 माइनस 10y, 8 दूना 16, 16 से 9 गया बोलिए तो 7 बराबर 0, ये वाला हो जाएगा ना। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एक बार मैच कर लीजिए तो, 7 7 10 माइनस 10, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 7 इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए 3 क्वेश्चन है, इस तीनों क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोसी, वर्टिसेस और इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो आइए निकालते हैं सॉल्यूशन। पहला केस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16x² प्लस 25 इक्वल टू 100। इधर क्या होना चाहिए 1, 1 से भाग दे दीजिए, तो 16x² बटे कितना 400, 25y² बटे 400 बराबर कितना 1, कटेगा ना। अब बताइए तो कट के कितना हो जाएगा, x² बटे पूरा पूरी कटेगा क्या, 16 दूनी 32, 25 बार में कट जाएगा, तो ये आपका हो गया 25 प्लस y² बटे 16 बराबर कितना हो गया 1, यानी कि a² बराबर कितना हो गया 25, b² बराबर 16, a बराबर 5, b बराबर 4, a किससे बड़ा है b से, a बड़ा आपका हो गया b से, ठीक। अब देखिए तो सबसे पहले क्या बोलता है मेजर एक्सिस, तो मेजर इस केस में बोलिए मेजर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है बोलिए तो 2a, यानी कि 2 × 5 बराबर 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है बोलिए 2b, 2 × 4 इक्वल टू 8। क्या बोलता है फिर कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, फोसी के लिए आपको क्या चाहिए इसेंट्रिसिटी, है या नहीं, या फोसी के लिए याद कीजिए तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, c बराबर कितना √ a² माइनस b², है या नहीं, पढ़े हैं ना। तो इस वाले केस के लिए है, यानी कि कितना हो गया √ a² कितना जी 25 माइनस 16 कितना हो गया 9 ना, बराबर कितना 3, c का वैल्यू 3 मिल गया, तो इसेंट्रिसिटी कितना हो जाता है जी इस वाले केस में, इसेंट्रिसिटी बोलिए E हो जाता है ना, इसेंट्रिसिटी कितना E, तो E बराबर क्या होता है, E बराबर c/a, यानी कि 3 बटे a कितना है a 5 है, तो इसेंट्रिसिटी कितना हो गया 3 बटे 5। या मान लीजिए कि ऐसे आप नहीं निकालिएगा, तो और भी एक तरीका बताते हैं, क्या तरीका है,
बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 1 माइनस कितना ए स्क्वायर। बोले बी स्क्वायर कितना है 16 बराबर 25, 1 माइनस ई स्क्वायर, 16/25 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 16/25, 25 से कम 25, 25 से 16 गया 9, 9/25। तो ई बराबर क्या हो गया बोलिए 3/5। चाहे आप जैसे भी निकालिए दोनों आपका निकल गया, इसेंट्रिसिटी निकल गया, इसेंट्रिसिटी नीचे वाला निकाल लिए, इसेंट्रिसिटी निकाले तब आप क्या निकाल सकते हैं फोकस, हाँ या नहीं। अब आप क्या निकाल सकते हैं फोकस। बोलिए फोकस क्या होता है, फोकस आपका फॉर्मूला क्या है C0, हाँ या नहीं, प्लस माइनस C0 या प्लस माइनस AE0। प्लस माइनस C कितना निकाले हैं आप 3, या आप इससे आइएगा तक कितना प्लस माइनस A, दोनों मेथड से आपको बता रहे हैं। A कितना है 5, A आपका कितना है 5, और बताइए E कितना निकाले 3/50, यानी कि कितना प्लस माइनस 30, यानी कि आपको दोनों मेथड से बता रहे हैं, जो याद रहेगा आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक, अब बोलिए तो क्या बच गया वर्टिसेस बच गया। वर्टिसेस बोलिए क्या होता है इस केस में प्लस माइनस A0, प्लस माइनस A कितना है 5, यानी कि प्लस माइनस 50 हो गया। पूछा तो नहीं है लेकिन अपने मन से निकाल लीजिए। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम वही एक बच रहा है, पूछा नहीं है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम बोलिए क्या होता है 2b स्क्वायर बाय ए। 2b स्क्वायर कितना हो गया 16, ए कितना 5, 16 दूनी 32/5। और तो कुछ बचता नहीं है, इसको आप नोट कीजिए तक बचता नहीं है तो। फिर दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्या बोलिए जोर से बोलिए, जोर से। ये कैसे आया ई स्क्वायर बराबर 9/25 है तो ई बराबर 3/5 ही ना होगा, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं बोलिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सॉल्यूशन 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 6, किससे भाग दीजिएगा 6 से, प्लस 2y स्क्वायर बाय 6 बराबर 1। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 3 बराबर 1। बोलिए a स्क्वायर बराबर 2 हो गया, b स्क्वायर बराबर 3, a बराबर √2, b बराबर √3। कौन बड़ा है जी b बड़ा हो गया। जस्ट अपोजिट वाला केस हो गया ना, जस्ट अपोजिट केस हो गया। अब बोलिए तो क्या बोल रहा है मेजर एक्सिस। सबसे पहले लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। बोलिए इस केस में क्या हो जाता है 2b हो जाता है। कितना हो जाएगा 2b, 2 इंटू b √3, यानी कि 2√3। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोलिए क्या हो जाता है 2a, 2 इंटू √2, 2√2। अगला बोलिए क्या है फोसी यानी फोकस। फोकस के लिए आपको क्या चाहिए इसेंट्रिसिटी चाहिए ना, पहले इसेंट्रिसिटी निकालिए। तो इसेंट्रिसिटी बोलिए क्या फॉर्मूला होता है इसमें, बोलिए C/A। इस केस में नहीं ना होता है, याद कीजिए C वाला केस सिर्फ आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बोले थे। यहां पर a स्क्वायर बराबर कितना b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। a स्क्वायर बोलिए कितना है
2 बराबर 3, 1 माइनस ई स्क्वायर, 2/3 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2/3, हाँ या नहीं। 3 एकम 3 से 2 गया, 1/3, तो ई बराबर कितना 1/√3। याद रखिएगा, कई बार जो है ना एग्जाम में पूछ देगा प्लस माइनस 1/√3 ऑप्शन में रहेगा। ई बराबर क्या रहेगा प्लस माइनस, जैसे स्क्वायर रूट लीजिएगा तो प्लस माइनस दे सकते हैं ना, और आप जो है ना देखिएगा कि स्क्वायर है तो प्लस माइनस दोनों सही होगा, बिल्कुल नहीं होता है, ये कभी आपका निगेटिव हो ही नहीं सकता है। लिख कर काट दीजिए, ऐसा ऑप्शन आपके पार्ट 1 में खूब पूछता है, समझ गए। पार्ट 1 में हम कई बार ऐसा ऑब्जेक्टिव देखे हैं पूछा है प्लस माइनस वाला, तो प्लस माइनस लिख कर काट दीजिए। ई हो गया, इसेंट्रिसिटी निकल गया, अब फोसी निकल जाएगा। बोलिए फोसी क्या होता है इस केस में, 0 प्लस माइनस बीई, यही ना होता है। 0 प्लस माइनस बी बोलिए कितना है √3, और ई कितना है 1/√3, यानी कि क्या हो गया 0 प्लस माइनस 1, ये फोसी निकल गया। अब क्या बचा है, अब आपका बचा है वर्टिसेस। वर्टिसेस बोलिए क्या होगा जी, 0 प्लस माइनस बी, 0 प्लस माइनस बी कितना है, बी है आपका √3। एक अपने मन से निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बोलिए फॉर्मूला क्या होगा, रिपीट करने से ही याद होता है, जब हम पूछे तो उस समय बोलिए। हाँ 2, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2 है, और नीचे बी स्क्वायर नहीं होता बी होता है, बी कितना हो गया √3, यानी कि 4/√3। समझ गए, ये आप निकाल लिए, इसको नोट कीजिए। और फिर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखिए, तो कहता है सॉल्यूशन 3रा नंबर, x² + 4y² - 2x बराबर 0। सबसे पहले जो है ना इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। बोलिए तो क्या हो जाएगा, x² - 2 × x × 1 प्लस 1² - 1² प्लस कितना 4y² बराबर 0। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया कितना का, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y² बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 हो गया, +1 हो गया ना। अब देखिए इसको आप क्या कर सकते, इधर रहता कुछ अलग चीज तो भाग भी दे देते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसको क्या कीजिए आप इस तरह से कीजिए, नीचे 1 प्लस y² / 1 कितना हो जाएगा 4, लिख सकते हैं ना, क्योंकि वापस पलटी मारिएगा तो कितना हो जाएगा 4y² हो गया, ठीक है। वेरी गुड, बराबर कितना हो गया 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बाय 1/4 बराबर 1, ये हो गया। अब जो है ना पुट कीजिए, पुट x - 1 बराबर कैपिटल X, y - 0 बराबर कैपिटल Y, तो x² बाय 1 प्लस y² बाय 1/4 बराबर 1। अब बताइए तो a² बराबर 1 हो गया और b² बराबर कितना 1/4, तो a बराबर 1 और b बराबर कितना 1/2। a बड़ा है कि b, a बड़ा हुआ, समझ गए, a बड़ा हो गया, ठीक। अब क्या क्या पूछ रहा है, अब आपसे सबसे पूछ रहा है मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। बोलिए क्या होगा, कौन केस है
पहला वाला केस है, बोलिए रिपीट कीजिए, नहीं रिपीट करते ना मन नहीं लगता पढ़ाने में। क्या होता है इसमें मेजर एक्सिस, बोलिए तो 2a बोलना है, 2a बराबर 2, a के जगह पे 1 बराबर क्या हो गया 2। माइनर एक्सिस बोलिए, माइनर एक्सिस कितना 2b, 2 इंटू बी बोलिए 1/2 बराबर 1, 2 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, फोसी, फोसी निकालना है नहीं, समझ गए? फोसी न है, फोसी वर्टिसेस और क्या है इसेंट्रिसिटी। तो इस केस में आप पहले इसेंट्रिसिटी निकालिएगा। इसेंट्रिसिटी क्या होता है बोलिए तो, इस वाले केस में बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बोलिए क्या हो गया, बी स्क्वायर 1/4 न है और ए स्क्वायर 1 है और साथ में कितना 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 1/4, तो 1 माइनस 1/4 बराबर ए स्क्वायर यानी 3/4 बराबर ए स्क्वायर, तो ई बराबर कितना √3/2 इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। इसको लिख कर काट दीजिएगा, वो नहीं होगा, समझ गए? प्लस माइनस में कभी नहीं आएगा। आप इसेंट्रिसिटी निकाल लिए। इसके बाद क्या बोल रहा है फोसी, समझ गए? क्या बोल रहा है फोसी। अब देखिए फोसी, फोसी क्या होता है इस वाले केस में, ए 0 यही ना जी, यानी क्या होता है x बराबर ए और y बराबर 0। यहाँ पे थोड़ा सा आपको होशियार हो जाना है। होशियार इसलिए होना है क्योंकि आपने फॉर्मेट को यहाँ पे चेंज कर दिया है। आपने फॉर्मेट को क्या किया है, चेंज कर दिया। कैपिटल Y कैपिटल X के लिए आपका ये सही है, स्मॉल x x स्मॉल y के लिए आपका दूसरा हो जाएगा। अब देखिए तो कैपिटल X के जगह पे आप क्या लिखिएगा x माइनस 1 और a के जगह पे आप क्या लिखिएगा, a के जगह पे 1 और e के जगह पे √3/2, y के जगह पे तो स्मॉल y है, y में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो क्या मिल गया, अब यहां पर कितना मिल गया बोलिए, x बराबर इधर आएगा तो प्लस ना 1 प्लस √3/2, y बराबर 0। कहने का मतलब है 1 प्लस √3/2 और कितना हो गया 0। ये आप क्या निकाल दिए फोसी। हमको कम से कम एगो फोसी के आंसर मिलाने दीजिए कि फोसी आपका सही आया है कि नहीं आया है। तो फोसी 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 √3/2 प्लस 1, √3/2 प्लस 1 बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज आप ये भी ध्यान दे सकते हैं ना, ये प्लस माइनस भी तो होता है ना, हाँ या नहीं? ये किस केस में निकाले, x बराबर ए 0 आपका प्लस माइनस होता है ना, दूसरा क्या निकल जाएगा, दूसरा बोलिए तो एंड x बराबर माइनस ए, y बराबर कितना 0, यानी कि x माइनस 1 बराबर माइनस ए बोलिए तो 1 इंटू √3/2 स्मॉल y बराबर 0, तो x बराबर 1 माइनस √3/2 y बराबर 0, यानी कि 1 माइनस √3/2 और कितना हो गया 0। तो आपको के गो फोसी मिला, दो गो होबे करता है, 2 गो मिल गया, बिल्कुल सही निकला है। नेक्स्ट बोलिए तो क्या कहता है, वर्टिसेस बोल रहा है ना, वर्टिसेस बोल रहा है, वर्टिसेस निकालिए तो वर्टिसेस बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस a0 यानी कि प्लस माइनस 1 0। और एक चीज अपने मन से निकाल लीजिए, क्या निकालिएगा, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम वो कभी नहीं बदलता है, यहां पर लिख देते हैं हम, समझ गए? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कभी नहीं बदलता है, क्या हो जाएगा 2b²/a, अपने से आप निकाल लीजिएगा, समझ गए? लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ये आपका नहीं बदलता। एक चीज अपने मन से आप और निकालिए, जानते हैं क्या निकालिएगा, सेंटर।
इस केस में आपका सेंटर बदल जाएगा। अभी ये दोनों वाले केस में सेंटर क्या था 0 0, यहाँ पे सेंटर आपका बदल जाएगा। सेंटर कैसे बदलेगा देखिए, हम निकाल देते हैं, इसको मिटा दे क्वेश्चन को, और यहीं पर जो है हम निकाल देते हैं सेंटर। समझ गए, आपको निकाल कर बताते हैं सेंटर क्या होगा। सेंटर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 y बराबर 0, यही ना सेंटर होता है, x 0 y 0, लेकिन x आपका क्या है बोलिए तो, x माइनस 1 बराबर 0, y बराबर 0 है, यानी कि x बराबर 1 y बराबर 0, यानी कि सेंटर क्या मिल गया 1 0, सेंटर क्या मिल गया 1 0। ठीक है, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए, भले आप लोग में आए ना आए, लेकिन यदि कल के दिन में आप एयरफोर्स एनडीए या कोई कंपटीशन के एग्जाम देते हैं 12 ऑनर्स लेवल पे, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है और दिखाना है कि ये आपका इलिप्स है। समझ गए, पहले क्या दिखाना है, ये इलिप्स है, और फिर हम लोगों को इसेंट्रिसिटी निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, फोसी निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम हम लोगों को निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, x को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और y को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, यानी कि इस दोनों को एक साथ ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x, y वाले में क्या कीजिएगा, क्या कॉमन आ जाएगा 4, y स्क्वायर प्लस कितना 4y, और आपका जो है ना प्लस 13 उधर है तो जाएगा तो कितना माइनस 13। इसका जरा बताइए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर और माइनस कितना 1 स्क्वायर। थोड़ा बहुत आप रिपीट भी कीजिए, नहीं तो फिर मन नहीं लगता पढ़ाने में। बोलिए ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस कितना 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर माइनस कितना हो गया 13। ये बोलिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4, बोलिए तो ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, तो ये भी तो है, ये भी तो 4 है, 4 चौके कितना 16 बराबर माइनस 13। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 y प्लस 2 का होल स्क्वायर, 16 1 17, उधर जाएगा तो 17 से 4 गया, 17 से 13 गया 4, 4 से भाग दे दीजिए, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, है या नहीं। और आप क्या कीजिए, तो इसको जो है ना कर लीजिए, x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 1 बराबर 1, वेयर x बराबर कितना x प्लस 1 एंड y बराबर y प्लस 2। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स, है या नहीं। कहता है दिखाइए कि इलिप्स है, तो इलिप्स रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, व्हिच रिप्रेजेंट एन इलिप्स। क्या लिखिएगा, व्हिच रिप्रेजेंट एन इलिप्स। इलिप्स तो हम लोग दिखा दिए, समझ गया। अब देखिए अब क्या क्या पूछ रहा है, इसेंट्रिसिटी,
अच्छा एक बात बताइए तो, इलिप्स तो आप दिखाए, ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4, बी स्क्वायर बराबर 1, ए बराबर 2, बी बराबर 1, ए बड़ा है बी से। पेट किस पे चौड़ा होगा, एक्स एक्सिस पे ना। इलिप्स कैसे बनेगा, इस तरह से एक्स एक्सिस पे पेट चौड़ा होगा, समझ गए। ये ज्यादा आसान होता है। इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, निकाल तो सकते हैं इसेंट्रिसिटी। जो एक और चीज था वो दिया हुआ नहीं है इसमें, देखिए सेंटर नहीं दिया है, समझ गए, नहीं दिया है सेंटर। सबसे पहले आप सेंटर ही निकालिए, भले पूछे या ना पूछे। सेंटर देखिए, भले पूछे या ना पूछे, बोलिए सेंटर क्या होता है जी, x बराबर 0, y बराबर 0। लेकिन यहां पर x के जगह कैपिटल X, y के जगह कैपिटल Y, यानी कि कैपिटल X का मतलब x प्लस 1 बराबर 0 और y प्लस कितना 2 बराबर 0, यानी कि आपका जो है ना x बराबर -1, y बराबर -2, यानी कि सेंटर कितना हो गया -1 -2। हालांकि पूछ नहीं रहा था लेकिन हम लोग निकाल लिए, सेंटर निकाल लिए। अब देखिए तो क्या पूछ रहा है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी के लिए क्या कीजिएगा, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बोलिए तो क्या था, हाँ दो तरह से आप निकाल सकते हैं, दो गो फॉर्मूला था। एक था C बराबर ए बाई ई, यही ना, E बराबर C, हाँ C बराबर ए, तो E बराबर C बाई ए। लेकिन C तो आपको निकालना पड़ेगा ना, C का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी तो तामे झाम वाला है या नहीं। तो एगो और फॉर्मूला बोलिए तो क्या है इस केस में, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये उससे ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। बोलिए बी स्क्वायर, बी कितना है, बी स्क्वायर 1 है, ए स्क्वायर बोलिए तो 4 ना, 1 माइनस ए स्क्वायर, 1/4 बराबर कितना 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4, 3/4, ई बराबर बोलिए तो √3/2, बगल में लिख दीजिएगा प्लस माइनस √3/2, और इसको क्या कीजिएगा काट दीजिएगा। इसलिए काटिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर का पूछेगा, 2.5 नंबर का, 2.5 नंबर का पूछेगा। आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो प्लस माइनस में निकालिएगा और वो आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों आपको दे देगा, तीनों देगा, एक प्लस माइनस, एक सिर्फ प्लस, एक सिर्फ माइनस, और एक लिखा रहेगा नन ऑफ दिस। इसमें कंफ्यूजन हो लिया तो क्या था जी, इसेंट्रिसिटी हो गया ना। इसके बाद वर्टिसेस, बोले तो वर्टिसेस क्या होता है, प्लस माइनस a0, यानी कि x बराबर प्लस माइनस a और y बराबर 0। तो x बराबर यानी कि x प्लस 1 प्लस माइनस a बोलिए तो a 2 है, और y का मतलब y प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब देखिए कितना हो गया, 2 गो निकलेगा ना, एक बराबर, एक बार n भेजिएगा तो 2 से 1 गया कितना 1, और y बराबर -2, और यदि एक बार माइनस वाला ले लीजिएगा, -1 -2 कितना -3 और -2, ये 2 ठो मिल जाएगा, वर्टिसेस हो गया। अब क्या निकालिएगा, फोसी। चलिए बोलिए तो क्या होता है, ए 0 प्लस माइनस ए 0, लेकिन प्लस माइनस कितना, पहला कोऑर्डिनेट x का और दूसरा कोऑर्डिनेट किसका, y का। तो x बराबर x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस a बोलिए तो 2, और e बोलिए तो e कितना है √3/2, √3/2, और इधर y बोलिए तो y प्लस 2 बराबर 0। ये भाई साहब कैंसिल, तो x बराबर उधर जाएगा ना, तो कितना प्लस माइनस √3 -1 और y बराबर -2, यानी कि आपका प्लस माइनस √3 -1 -2 दो ठो मिल जाएगा। क्या मिलेगा बोलिए तो √3 -1
-2 या -√3 -1 -2, दो ठो मिलेगा फोसी। और बोलिए तो डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स बोलिए क्या होता है, x बराबर प्लस माइनस ए बाई, तो बड़की x बराबर कितना, प्लस माइनस ए बाई, बड़की x के जगह पे x +1 प्लस माइनस ए बोलिए 2 और e बोलिए तो √3/2 यानी कि प्लस माइनस 4/√3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4/√3 -1, दो ठो मिल जाएगा यहीं से। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बोलिए क्या होता है, ये नहीं चेंज होगा। चेंज कौन होगा, चेंज आपका वही होगा जहां पर एक्स वाई रिलेटेड है। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम एक्स वाई रिलेटेड है, नहीं है, क्या होता है बोलिए तो 2b² बराबर 2, b² 1 है, a 2 है, बराबर कितना हो गया 1। और इस प्रकार से हम लोग सब कुछ निकाल लिए। अब एक बार फाइनली आप मिला लीजिएगा तो फाइनली आंसर देखिए, मैच कीजिए तो इसेंट्रिसिटी √3/2 है, देखिए मैच कीजिए। वर्टिसेस आपका -3 -2 1 -2 बोलिए हाँ है या नहीं। फोसी प्लस माइनस √3 -1 -2, ठीक। डायरेक्ट्रिक्स देखिए तो प्लस माइनस 4/√3 -1, ठीक। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 1, चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए और हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको सेम काम करना है। आपको क्या निकालना है, दिखाना है कि एलिप्स है और फिर आपको जो है इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, फोसी, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, सेंटर निकालना है। देखिए इसके पहले हम लोग जिस तरह से पढ़े ना, सुन लीजिए आप लोग भी, इसके पहले जिस मेथड से पढ़े आप तो उससे बना ही लीजिएगा, इसमें जरा से भी डाउट नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल उससे हटकर इसको बताते हैं। उस मेथड से तो आपसे बन ही जाएगा, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप नया मेथड सीखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ है बोलिए तो 25x² प्लस 9y² -150x -90y प्लस 225 बराबर 0, ठीक। बिल्कुल उस मेथड से आप बना लीजिएगा, ये आपको अलग मेथड से हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटर निकालते हैं, समझ गए। सेंटर के लिए क्या करना है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। याद रहे कीपिंग y एज कांस्टेंट, कीपिंग y एज कांस्टेंट, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कीजिए। ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50x, ये खत्म, ये कितना 150, ये 0 उधर कितना 0, यानी कि x बराबर कितना मिल गया 3, x बराबर निकल गया 3। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, कीपिंग x एज कांस्टेंट, बिल्कुल अलग तरीके से बता रहे हैं। 9 दूनी कितना 18y, ये खत्म, -90 बराबर 0, तो y बराबर कितना 18 पंचे 90, हाँ या नहीं। तो y बराबर कितना नहीं मिल गया 5। इसीलिए सेंटर, तो सेंटर आपका कितना मिल गया, तो सेंटर आपका मिल गया 3 और 5। बताइए आपका निकला था सेंटर 3 5 निकला था ना। तो यदि ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ दे तो आपको मुजवानी निकाल लेना, आप निकाल सकते हैं आराम से, भले हम इतना लिखे तब टाइम लगा ना, आप मुजवानी निकाल सकते हैं। और जब आपका सेंटर मिल जाए तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप निकाल सकते हैं।
इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, x माइनस x1 बटे कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस y माइनस y1 बटे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बराबर 1। x माइनस x1 आपने क्या निकाला है 3, y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 9 प्लस y माइनस y1 5 बटे x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये बताइए कि आपका आया था कि नहीं, हाँ या नहीं, ठीक, ये आपका आया था, ये आपका जो है आया था, समझ गए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर ना हो जाएगा, x आपका स्क्वायर ना हो जाएगा जी। फॉर्मूला क्या होता है, पूरे का स्क्वायर ना होता है, बोलिए हाँ या नहीं, पूरे का क्या होता है आपका स्क्वायर, पूरे का क्या होगा स्क्वायर होगा। चलिए वेरी गुड, दो चीज निकाल लिए। अब देखिए, अब आप निकालिए इसेंट्रिसिटी, बिल्कुल नए तरीका से सीखिए इसेंट्रिसिटी। फॉर्मूला अल्टीमेटली चाहे आपका पेट किसी पर चौड़ा हो, चाहे x एक्सिस पे चौड़ा हो या y एक्सिस पे, आपका जो है ना, देखिए यदि x एक्सिस पे चौड़ा होता है तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, और यदि किस पे चौड़ा होता है x एक्सिस पे, और यदि y एक्सिस पे चौड़ा होगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर, ये किस पे चौड़ा होगा y एक्सिस पे। और अल्टीमेटली जब आप निकालिएगा ना, इस वाले में निकालिएगा इसमें, तो बोलिए तो e बराबर क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कितना हो जाता है, ये नीचे हो जाएगा, हाँ या नहीं, यानी कि बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और इस वाले केस में बोलिए तो क्या हो जाता है 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अच्छा, ऊपर वाले केस में आप देखिए ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, और नीचे वाले केस में बी स्क्वायर किससे बड़ा है ए स्क्वायर से। यानी कि जब आप ऊपर वाले केस में निकाले तो यहां पर बी स्क्वायर छोटा था, ए स्क्वायर बड़ा था, तो छोटका को ऊपर लिख दिए, बड़का को नीचे। यहां पर क्या किए, बी स्क्वायर बड़ा था, ए स्क्वायर छोटा था, यहां पर भी छोटका को ऊपर लिखे, बड़का को क्या लिखे नीचे। तो शॉर्ट तरीका जो है याद करने का, आपको ऐसे ही याद है, ई बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहां पर स्मॉलर और यहां पर बिगर, समझ गए। यानी कि ऊपर आपको जो स्मॉल रहेगा वही लेना है, और नीचे जो बड़ा रहेगा वही लेना है। ये सब एज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही है, ऑब्जेक्टिव से। अब खोजे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 25, और वाई स्क्वायर का 9, इसमें से छोटा कौन है 9 किसी भी हालत में ऊपर हो जाएगा और 25 नीचे, चाहे जो भी केस हो। अभी हम यहां से जज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा, हालांकि जज तो करिए लिए, पेट किस पे बड़ा है बी बड़ा है ना, तो पेट किस पे बड़ा होगा वाई एक्सिस पे पेट बड़ा होगा। अब बताइए तो 25 से 9 गया 16, 4/5 आप लोग आया था इसेंट्रिसिटी 4/5 उस मेथड से, ठीक। अब इसेंट्रिसिटी निकाल लिए ना अब बोलिए क्या बच गया वर्टिसेस। चलिए जी, इसेंट्रिसिटी आप निकाल लिए, वर्टिसेस बोलिए तो बोलिए वर्टिसेस क्या होगा, x बराबर प्लस माइनस नहीं, x बराबर कितना 0 और y बराबर 0। x कितना है दी, बोलिए x माइनस 3, y कितना है, क्या बोले वर्टिसेस है ना, पहले सेंटर निकालिएगा ना, सेंटर तो निकाल चुके हैं। वर्टिसेस आपका कितना होगा x बराबर
x बराबर 0, हाँ x बराबर 0 और y बराबर प्लस माइनस बी। का है कि पेट किस पे चौड़ा हो रहा है, y पे ना, x बराबर आपका वो नहीं, ये नहीं होगा, x बराबर 0, y बराबर प्लस माइनस बी। चलिए बोलिए तो x माइनस 3 बराबर 0 और y कितना है जी, y माइनस 5 बराबर कितना, प्लस माइनस b। b बोलिए तो b यहां पर a स्क्वायर कितना है 9, a बराबर 3, b स्क्वायर कितना है 25, तो b बराबर 5। तो आपका कितना हो गया बोलिए तो 3, एक बार इधर भेजिएगा तो कितना जी 5 5 10 और 3, एक बार इधर -5 और -5 कितना हो जाएगा 0, नहीं होगा 0, एक बार 0 हो जाएगा, वर्टिसेस हो गया। अब बोलिए तो फोसी, फोसी आप निकालिए तो बोलिए तो फोसी इस वाले केस में क्या होता है, x बराबर 0, y बराबर प्लस माइनस बी, यही ना, x बराबर 0, y बराबर प्लस माइनस बी। x कितना है, x माइनस 3 बराबर 0, y बोलिए तो y माइनस 5 प्लस माइनस बी बोलिए b 5 है, e बोलिए तो 4/5, ये खत्म। तो कितना हो गया बोलिए तो 3 -5 और 4 9, हाँ या नहीं, देखिएगा कुछ गलती होगा तो, अब -5 और -4, यही ना। देखिए पहले जो है ना ये आपका -5 इधर आएगा तो +5, 5 4 9, अब -5 इन्हें आएगा तो +5, अब -4 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फोसी निकाल लिए। डायरेक्ट्रिक्स बोलिए तो, डायरेक्ट्रिक्स बोलिए तो इस वाले केस में क्या होगा, उस y बराबर प्लस माइनस बी बाई ना, है या नहीं, y बराबर प्लस माइनस बी बाई, y कितना है बोलिए y -5 प्लस माइनस बी बोलिए तो 5, ई बोलिए तो 4/5, यानी कि प्लस माइनस 25/4। तो y बराबर कितना प्लस माइनस 25/4 45/4 या -25 जोड़ 20 -5/4, यही ना। ठीक, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम बोलिए तो, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम बोलिए क्या होता है इस वाले केस में, पेट किस पे चौड़ा है y एक्सिस पे ना, तो क्या हो जाएगा 2a² b, 2 इंटू a² कितना है 9, b कितना है 5, 9 दूनी 18/5। अब एक बार जरा मैच कीजिए तो सब का सब, इसेंट्रिसिटी देखिए तो 4/5 है, मिलाइए ना, इंटेंसिटी मिले 4/5 है, सेंटर 3 0 3 10 है, सेंटर नहीं, सेंटर 3 5, वर्टिसेस बोलिए 3 0 3 10 है, आप फोसी बोलिए 3 1 3 9 है, आप डायरेक्ट्रिक्स बोलिए -4/5 45/5 4 है, -5/4 और 45/4 और जो है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट 18/5 है। ठीक है, ठीक ना है, सब मैच किया ना। तो देखिए इसमें क्या देखिए आप सुनिए, यहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना पड़ा। सबसे पहले आप जो है ना, यदि आपको क्या निकालना है सेंटर, तो सेंटर निकालने के लिए मुजवानी कैसे निकालिएगा, अब देखिए मुजवानी निकालिए तो कितना होगा 50x माइनस 150 बराबर 0, तो x बराबर कितना 3, 18y माइनस 90 बराबर 0, तो y बराबर 5, सेंटर बोलिए कितना आ गया 3 5, सेंटर निकालिए। अब आपको क्या निकालिए इक्वेशन, अब देखिए इक्वेशन कैसे निकालिएगा, x माइनस x1 बटे कितना y स्क्वायर का कोफिशिएंट, y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 9 और y माइनस y1 बटे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 25। तो इससे कम से कम सेंटर, और ये तो आप आसानी से निकालिए, मतलब एज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। अब आपको a² b² मालूम चल गया तो कुछ निकाल सकते हैं हम लोग, हाँ या नहीं। तो चलिए ठीक है,
इतना हो गया तो आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। ये वाला देखिए क्वेश्चन बनेगा, क्या कहता है कि इलिप्स का फोसी दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालिएगा बोलिए तो? पहले बताइए कि आपका जो है फोसी कितना दिया हुआ है, ±20। लेकिन फोसी इस वाले केस में क्या होता है, जब y 0 रहे तो फोसी इस वाले केस में ±a 0 हो जाएगा, हाँ या नहीं? इस वाले केस में बोलिए तो क्या हो जाएगा, ±a 0, यानी कि a बराबर क्या दे दिया है, 2। a बराबर क्या दे दिया है, 2। और बताइए इसेंट्रिसिटी कितना है, 1/2। E बराबर है 1/2, तो e के जगह पे 1/2 बराबर 2, तो a बराबर कितना आ गया, 4। a आप निकाल लिए। इस वाले केस में बताइए तो a b और e में कौन सा रिलेशन होता है इस वाले केस में? ये पेट किस पे चौड़ा होगा बताइए तो? x पे चौड़ा होगा ना, कहा है कि y यहाँ पे 0 है, पेट किस पे चौड़ा होगा? तो क्या रिलेशन है बोलिए तो? b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यदि यहां पे 0 रहता तो वो ये पलट जाता। अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर। बोलिए तो कितना, 4 चौके 16, 1 माइनस ई कितना है जी, 1/4 हो जाएगा, तो 16, 4 कम 4, 4 से 1 गया 3, 3/4 कितना बार में, 4, 4 3 12, यानी कि b स्क्वायर बराबर 12। इक्वेशन बोलिए तो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा जी, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1। तो x स्क्वायर बाय a मतलब 4 चौके 16, y स्क्वायर b कितना 12 बराबर 1। यही जो है ना आपका इलिप्स का हो गया इक्वेशन। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बस इतना ही पूछ रहा था और इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछ रहा था। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ, 2 नंबर या 2.5 नंबर में जो पूछता है उसके लिए है।